हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज पांडे। आप देख रहे यूट्यूब चैनल नीरज विद मैं जीएस। आज मैं चर्चा करने वाला हूँ शिक्षा का पवित्र स्थान विद्यालय। आप सभी जानते हैं कि प्राचीन काल से ही और आज तक विद्यालय की महत्ता बढ़ती जा रही है, घट नहीं रही है। लेकिन मित्रों, एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि प्राचीन काल में जो गुरुजनों का स्थान था, जो विद्यालय थे, वो क्या आज रह गए हैं? नहीं। पहले विद्यालय को एक पवित्र स्थान, माँ सरस्वती का आश्रम माना जाता था, उनका पवित्र स्थल माना जाता था। लेकिन आज ज़्यादातर मेरे नज़रों में ऐसा लगता है कि ज़्यादातर विद्यालय को एक कह सकते हैं शिक्षा देने के लिए नहीं, बल्कि पैसा कमाने के लिए खोला जा रहा है। आप देख रहे हैं कि आपके आसपास में न जाने कितने प्राइमरी स्कूल, न जाने कितने जूनियर स्कूल, न जाने कितने हाई स्कूल इंटर और न जाने कितने डिग्री कॉलेज खुल गए हैं। लेकिन क्या वो उसमें वास्तविक शिक्षा दी जा रही है? क्या बच्चों को वो मिलना चाहिए जो मिलने के वो लेने के हकदार हैं? जी नहीं। मित्रों, इसमें कमियां कहां से आ रही हैं? वास्तविकता अगर देखी जाए, परखी जाए, क्योंकि मैं भी शिक्षा जगत में समय बिताया हूं, मैं भी कई सारे विद्यालयों में गया हूं, आया हूं, बहुत सारे शिक्षकों से मेरा मेल जोल आज भी है, बना हुआ है। लोगों से मिलने के बाद मैंने अनुभव किया। जैसा कि एक फिल्म बहुत पहले रिलीज हुई है, आपने देखा होगा, चॉक एंड डस्टर। उसको अगर आप देखें तो शायद आज की जो शिक्षकों के साथ हो रहा है, इस फिल्म में बहुत अच्छे तरीके से बखूबी दर्शाया गया है। यह फिल्म अगर देखा जाए तो रोचक फिल्म है और एक शिक्षकों के ज्ञान को, शिक्षकों के प्रभाव को बताती है कि एक शिक्षक अपने बच्चे को क्या से क्या बना देता है। अगर शिक्षक चाहे और बच्चा भी तन्मयता से उस शिक्षक के ज्ञान को ले, तो निश्चित रूप से वह उन बुलंदियों को छुएगा जिसकी हर माँ बाप को आकांक्षा होती है। मित्रों, आज हम अगर चर्चा करें तो शिक्षा नहीं व्यवसाय बन गया है। जो विद्यालय है वह शिक्षा देने का स्थान नहीं, बल्कि एक व्यवसाय का अड्डा बन चुका है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? मित्रों, आप देखते हैं कि शिक्षा का ऐसे ये होता है कि अगर एक ऐसा भी होना चाहिए कि जो मेधावी छात्र हैं या कह सकते हैं कि जो गरीब छात्र हैं, दोनों के लिए विशेष सुविधाएं होनी चाहिए। लेकिन सरकारी स्कूलों को अगर छोड़ दिया जाए तो ऐसा नहीं दिखता है कि प्राइवेट स्कूलों में भी मेधावी छात्रों या गरीब छात्रों के लिए कोई विशेष व्यवस्था दिखती है। जैसा कि जितने कॉलेजों में मैंने देखा है, वहां मुझे इस प्रकार की कोई विशेष व्यवस्था नहीं दिखती है। छिट्टा पुट्टा छोड़ दीजिए। अगर आगे बात करें मित्रों, तो एक कारण और बनता है, शिक्षकों को अपने उपयोग की वस्तु मान लिया गया है। शिक्षकों को अपने उपयोग की वस्तु मान लिया गया है। जैसा कि आपने एक पेन देखा होगा, यूज एंड थ्रो, उसमें रिफिल नहीं भरी जाती है, वह दोबारा रिफिल नहीं होती है, वह यूज कीजिए उसके बाद फेंक दीजिए। उसी प्रकार से शिक्षकों को भी ज्यादा तक मैनेजमेंट वाले मानते हैं। अगर कोई शिक्षक 4 साल, 6 साल, 8 साल काम कर लिया, उसकी पगार आप बढ़ाते गए, सैलरी बढ़ाते गए और लगा कि अब सैलरी इंक्रीमेंट करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो कोई ना कोई ब्लेम ठोक करके, कोई ना कोई ब्लेम लगा करके आप उस शिक्षक को क्या करते हैं, निकाल देते हैं। और उस शिक्षक पर क्या होता है कि ये सोचते हैं कि इतने में तो मैं नए 3 टीचर, 2 टीचर, 4 टीचर ले आऊंगा और अपने विद्यालय को चलाता रहूंगा और उससे हमें मोटी कमाई होती रहेगी। ऐसा नहीं है। और अगर मान लीजिए वह शिक्षक, आप डायरेक्टली उनको नहीं निकाल सकते हैं, आपका उनसे लगाव हो गया है, या आप उनके प्रभाव से, क्योंकि उन बच्चों को वो पढ़ाते हैं, बच्चे विरोध कर सकते हैं, ये डर आपके मन में होता है, तो आप क्या करते हैं, उस टीचर को तंग करना स्टार्ट कर देते हैं। उस टीचर के टाइम पीरियड को बढ़ा देंगे कि आपको इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ाना है, आपको 6 नहीं, आपको 8 पीरियड पढ़ाने हैं। जबकि पहले आप नहीं करवाते थे, लेकिन आज करवाएंगे, क्योंकि आपको उनको निकालना है। या फिर आप जो टाइम ओवर हो जाता है, मीटिंग लंबी लेने लगेंगे। विशेषकर जिन शिक्षकों को आप निकालना चाहते हैं, उनके लिए विशेष रिस्ट्रिक्शंस रख देंगे। इस प्रकार का तमाम काम हो रहा है। चूंकि मेरे कई ऐसे साथी हैं जिन्होंने बताया, अपने दुख दर्द को बयां किया। मित्रों, जैसे मेरे एक साथी हैं जो महाविद्यालय में गत वर्षों से पढ़ाते आए हैं, कई वर्ष बीत गए, लेकिन होता क्या है कि उनको
केवल ये कह करके कि उनको ये कहा जाता है कि आप जा करके विद्यालय के प्रचार प्रसार कीजिए, बच्चों को लाइए विद्यालय में, और वो यही कार्य करते हैं 2 महीने तक। लेकिन तीसरे महीने जब वो पगार लेने पहुंचते हैं तो उनको ये कह करके मना कर दिया जाता है कि आपने विद्यालय तो आया नहीं। जब उनका जवाब था कि मैं विद्यालय आया था, विद्यालय मुझे भेजा कि जा करके आप बच्चों को ढूंढिए और बच्चों को विद्यालय लाइए, और मैं पर डे के हिसाब से हर गांव में जाता था, वहां से आपको एडमिशन देता था, लेकिन आप वो मेरी अटेंडेंस क्यों नहीं मान रहे? क्या है कि आप काम करवा रहे हैं, जिसको विद्यालय आकर के बैठना था, पढ़ाना था, उस टीचर को आपने गांव गांव भेजा, लेकिन क्या बाद में तनख्वाह देने के लिए उनको निकाल दिया। उसका वजह क्या था कि आपको पता था कि इनकी सैलरी बहुत ज्यादा हो गई है, ऐसा करेंगे तो इनको हमें निकालने में आसानी होगी। और वो खुददार टीचर थे, आपके अपमानों के, आपके तिरस्कारों को नहीं सहन किए और आज कहीं दूसरे जगह अन्यत्र जगह हैं। लेकिन ये दर दर भटकना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि कोई अगर एक माली भी होता है कि बाग को सींचता है तो उसको लगता है उस बाग से दूर जाना वो नहीं पसंद करता। उसी प्रकार से कोई शिक्षक होता है, शिक्षक खासतौर से मित्रों बता दूं, जो प्राइवेट शिक्षक होते हैं अगर किसी विद्यालय में लगते हैं, वो सिर्फ पैसे के लिए नहीं लगते हैं, लगाव के लिए लगते हैं, अपने प्रोफेशन के लिए लगते हैं, अपने जुनून के लिए लगते हैं कि मैं जो ज्ञान लिया हूं इस ज्ञान को मैं क्या करूंगा, दूसरे बच्चों तक पहुंचाऊंगा। हो सकता है कि मुझ में कहीं ना कहीं कमी रह गई, मैं उस जगह पे नहीं पहुंच पाया, हो सकता है मेरे पढ़ाई द्वारा वो बच्चे उस मुकाम को हासिल कर लें, तो उस दिन उस गुरु को लगता है कि मेरा बच्चा वहां पहुंच करके मुझे पहुंचा दिया। ये होता है उसमें जुनून। लेकिन मैनेजमेंट वालों को क्या लगता है कि इनकी मजबूरी है इसलिए यहाँ पे आते हैं। नहीं तो अच्छे अच्छे टीचर, जो पढ़े लिखे टीचर होते हैं, अगर वो सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं पाते हैं तो आपके प्राइवेट कॉलेज में नहीं जाए, उससे बेहतर वो कोई अन्य कार्य कर लें, उससे ज्यादा पैसे मिलेंगे। लेकिन वो पैसे को दरकिनार करते हुए आपके विद्यालय में पढ़ाना इसलिए बेहतर समझते हैं कि आपके जो उनके अंदर ज्ञान है, उस ज्ञान से वो न जाने कितने बच्चों का भविष्य उज्जवल करेंगे। लेकिन आपके मन में यही होता है कि इनको निकाल करके दूसरे को रखा जाए। मित्रों, ये कई पॉइंट मैंने अपने मन से बनाया है, मेरा खुद का अनुभव है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने कई जगहों पे जा करके देखा है। और मैं इसलिए कहता हूं कि जब मुझसे शिष्य मिलते हैं मेरे, और मेरे पुराने मित्र मिलते हैं, तो वो अक्सर ये बातें कहा करते हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। तो ये मुझे नागवार गुजरता है कि ऐसा क्यों, सरकार द्वारा कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है कि अगर जो शिक्षक लग चुके हैं किसी विद्यालय में, उनको निकालने के लिए विशेष नोटिस होनी चाहिए, विशेष कार्रवाई तब होनी चाहिए जब वो कई बार कुछ गलत करें तब निकाला जाए। लेकिन अगर मैनेजर चाहे, अगर वहां का एचओडी चाहे, जब चाहे तब निकाल दे और जब चाहे बुला ले, ये कोई अच्छाई नहीं होती मित्रों। अगर और बात करें, अगर हम बच्चों की बात करते हैं मित्रों, तो बच्चों के साथ भी यही होता है। बच्चों की फीस इस वर्ष अगर कुछ रखे हैं, एकाएक अगले वर्ष क्या करते हैं, इंक्रीमेंट उसमें कर देते हैं, उसमें बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं फीस को। गार्जियन इसमें भी परेशान हो जाते हैं कि आज फीस 500 थी, अगले सत्र में वो 800 कैसे हुई। और तो और मित्रों, यहीं तक नहीं है, अगर बात करी जाए तो हर विद्यालयों में, ज्यादातर इंग्लिश मीडियम विद्यालयों में ये हो चुका है कि उनके यहाँ ड्रेस बनता है, उनके यहाँ बुक्स मिलती हैं, उनके यहाँ स्टेशनरी जो सामग्रियां होती हैं वो मिलती हैं, और आपके लिए बांड भी होता है कि आपको वहीं से स्टेशनरी सामान लेने हैं, वहीं से बुक्स लेनी है, वहीं से ड्रेस लेना है, अन्यत्र आप नहीं ले सकते। अगर आप चाहें कि व्हाइट और जो ब्लैक पैंट है कहीं बाहर से ले लें तो आपको वैलिड नहीं, आपको वही लेना है, बुक वही लेना है, भले भी वही राइटर हो, वही पब्लिकेशंस हो, लेकिन लेना वही है। ये क्या है, अगर धंधा नहीं है तो क्या ये शिक्षा का मंदिर कहा जा सकता है? आपके लिए कोई ऐसा नहीं है रियायत कर रहे हैं, आप एनसीईआरटी बुक जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एनसीईआरटी बुक चालू कर दिया कि हर विद्यालय में यही चलेगी, जो 66 रुपए 60 रुपए की बुक आ रही, लेकिन हर जगहों पे कहीं चित्रा, कहीं राजीव, कहीं कोई प्रकाशन चलवा रहे हैं जो 250 300 की बुक आती है और मनमाने तौर से उसको खरीदना पड़ रहा है, बच्चों की मजबूरी है। अगर नहीं खरीदे तो वहां के जो मैनेजमेंट होगा वो बोलेगा नहीं ये बुक चलेगी, तो ये बुक चलेगी तो गार्जियन कहीं ना कहीं से पैसे कलेक्ट करे, लेकिन बच्चों के भविष्य के लिए उसको करना पड़ रहा है, और भविष्य वो बच्चे का बनाना चाह रहा है, और पैसे किसको अदा कर रहा है, ऐसे माफियाओं को, ऐसे लोगों को, जहां पर कह सकते हैं उसका विकास विशेष नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अच्छे शिक्षकों को हटा करके नौसिखियों शिक्षकों को वहां भर्ती किया जा रहा है, कह करके ये कहा जाता है कि वो शिक्षक अब काबिल नहीं थे, ये नहीं थे और उनमें ये कमियां हुई, इसलिए मैं उनको हटाया और नए शिक्षक को भर्ती किया।
मित्रों, मैं ये मानता हूं कि जो शिक्षक जितना ही पुराना होता है, जितना ही मचता है, उसके अंदर उतनी ही धार आती है। लेकिन ये जो मैनेजमेंट वाले होते हैं वो चाहते हैं कि एक हाई स्कूल या इंटर पास बच्चे को हम लाएं और उससे इंटर वालों को पढ़वाएं, उसी से हाई स्कूल वालों को पढ़वाएं। तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि मैं कहता हूं कि ज्यादातर बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि वो पढ़ा ले, लेकिन और बच्चे ऐसे भी होते हैं जो नहीं पढ़ा सकते। ऐसे कई बच्चों को रखा जाता है कि सिर्फ वो वही बच्चों को कह सकते हैं भेड़ियों जैसा इकट्ठा करके बैठे रहें और पढ़ाने लिखाने से मतलब नहीं, और मोटी रकम लेंगे इंग्लिश मीडियम के नाम पे कि अच्छे अच्छे प्रोफेशन के नाम पे कि मैं बहुत अच्छी व्यवस्था कर रहा हूं। अगर वास्तविकता देखी जाए और अगर कभी आप सवाल कर दें उन मैनेजमेंट से कि अगर यहाँ इतने बच्चे हैं, ये बच्चे इतनी कमजोर क्यों हैं, तो उनका सवाल ये होता है कि मैं तो पढ़ाता हूँ एक ही चीजें हूं, लेकिन सारे बच्चे नहीं हो रहे, तो मैं क्या कर सकता हूं। अगर मैं कहता हूं मित्रों कि अगर विद्यालय बेहतर हो, शिक्षक बेहतर हैं, तो निश्चित रूप से मैं ये मानता हूं कि 25% बच्चे कमजोर हो सकते हैं, लेकिन आपके 75% बच्चे तो अच्छे होने चाहिए, क्योंकि आप एंट्रेंस ले रहे हैं। क्रीम बच्चे तो पहले ही आप ले रहे हैं, और उसके बाद क्रीम में वो बेकार कैसे हो रहे हैं। जब आपने एंट्रेंस लिया तो बेहतर मान के लिया, उसके बाद वो गड़बड़ कैसे हो रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप में चूक है मित्रों। आपका सिर्फ मोटो है कि मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे पैसे लेने हैं, कहां से पैसे आ जाएं, कैसे पैसे आ जाएं। आप एनुअल फंक्शन के नाम पे पैसे लेंगे, आप सरस्वती पूजन के नाम पे पैसे लेंगे, आप परीक्षा के नाम पे पैसे लेंगे, आप कह सकते हैं कि तमाम प्रकार के कार्यक्रम विद्यालय में करते रहेंगे और उसमें आपको पैसे चाहिए। हर जगहों पे आपको पैसे चाहिए, हर जगहों पे आपको गिफ्ट चाहिए, लेकिन भविष्य बच्चों का कहां से बनेगा, उसके विषय में आपकी सोच शायद शून्य सी होती है। हाय फ्रेंड्स, यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप मेरा सपोर्ट कीजिएगा। इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि मेरे विचार आपको अच्छे न लगे हों, आप असहमत हैं, तो अपनी प्रतिक्रिया आप फिर भी जरूर दीजिएगा, क्योंकि मैं ये नहीं मानता हूं कि मैं जो कहा 100% सही कहा हूँगा। मैं अपने हिसाब से तो 100% सही कहा, लेकिन हो सकता है आपको ऐसा लगे कि मैंने कई चूक कर दिया हूं, तो भी अपनी आप प्रतिक्रिया दे सकते हैं, जिससे मैं और ज़्यादा इम्प्रूव करें और सारे वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूं। फिर मिलता हूं, तब तक के लिए सभी मित्रों को जय हिंद, जय भारत।